वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या का उदाहरण 2 को हल करेंगे। तो आइए हल करने से पहले हम लोग इसको पढ़ के समझ लेते हैं। प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अर्थात इस प्रश्न में हमें ये दर्शाना है कि जितने भी धनात्मक समपूर्णांक है वो 2q के रूप का होता है और जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पे q के बारे में बताया गया है कि q क्या है। q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक तो हम लोग समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 0 -1 -3 -4 सारा क्या है, पूर्णांक है। सम संख्या हम किसे कहेंगे, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी उसे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। 2 4 6 8 10 ये सारा सम संख्या है। उसी प्रकार विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, अर्थात शेषफल इसका 0 नहीं आता है, तो इसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है a बराबर BQ + R। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि a, b, q और r क्या होता है। यदि हम लोग किसी भी विभाजन प्रक्रिया की बात करें तो विभाजन प्रक्रिया में यहाँ दोनों लकीर के बीच में जो संख्या होता है उसको हम भाज्य कहते हैं, जिसको a से सूचित करते हैं, और यहाँ पे जो संख्या होता है उसको भाजक b कहते हैं, और जो भागफल प्राप्त होता है उसको q, और यहाँ जो शेषफल प्राप्त होता है उसको r से सूचित करते हैं। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल को संकेत के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसको हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हुए b के मान को कुछ मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि b बराबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में यहाँ q के साथ गुना के रूप में क्या है, b है। तो इसी b को हमको कुछ मानना होता है। तो इसको मानने के लिए हम लोग थोड़ा प्रश्न में जाकर के देखते हैं कि यहाँ q के साथ गुना में क्या है, 2 है, यहाँ भी q के साथ गुना में क्या है, 2 है। अर्थात यहाँ प्रश्न में q के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसको b मानेंगे। तो यहाँ गुना के रूप में 2 है, तो b बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, और इस b के मान को इस समीकरण में यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे a है, a उतार लिए, बराबर लिखेंगे b ना लिख करके b का मान कितना माने, 2 माने, तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या है, q है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब r को यहाँ से उतार लिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग तो b का मान तो 2 मान लिए हैं, अब हमें निकालना होता है r का मान। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्योंकि b बराबर हम लोग कितना माने हैं, 2 माने हैं, इसलिए r बराबर क्या होगा उसको देखिए यहाँ b बराबर हम लोग 2 माने हैं, तो 2 से 1 कम होता है 1, तो r का मान होगा 0 1, अर्थात b का मान जो भी होगा उससे 1 कम तक होता है r का मान। यदि यहाँ पे b बराबर अगर हम लोग 4 लेते तो r बराबर होता 4 से 1 कम 3 तक होता, यानी 0 1 2 3 तक होता। तो देखिए किसी भी विभाजन की प्रक्रिया में यहाँ होता है b अर्थात भाजक। तो यहाँ पे b का मान 2 रख करके किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो शेषफल चाहे तो 0 प्राप्त होगा, चाहे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। आप किसी भी संख्या को 2 से भाग लगा करके देख सकते हैं, उसका शेषफल चाहे तो 0 आएगा चाहे तो 1 आएगा। अब हमें इस प्रश्न में आगे बढ़ते हुए
आर के इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखना होता है। तो आइए आर का मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस हम लोग लिख लेंगे। अर्थात आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख लिए कि समीकरण 1 में आर का मान रखने पर। तो आइए आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे ए है तो ए लिख लेंगे, उसके बाद बराबर है 2q तो 2q लिख दिए, उसके बाद प्लस है प्लस लिख दिए। देखिए आर का 2 मान है तो पहले हम लोग मान 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे। तो यहाँ आर है तो आर के जगह में आर का मान कितना 0 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख लेंगे। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 2q प्लस 0 हो जाएगा 2q। अब फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं कि आर का ये दूसरा जो मान है 1 इस समीकरण में रखते हैं। तो a बराबर 2q, यहाँ पे प्लस है प्लस लिख देंगे। r है तो यहाँ पे r का मान हम कितना लेंगे, 0 तो इससे पहले ले लिए, अब r का मान 1 लेंगे, अर्थात r के जगह में 1 रख देंगे। इस प्रकार a का हमें 2 मान प्राप्त हुआ, 2q और 2q प्लस 1। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों संख्या में सम कौन है और विषम कौन है। अब आप लोग पहले से ही जानते हैं कि सम संख्या जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और जो विषम संख्या होता है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो से नहीं कट पाता है। तो आइए हम लोग इसको पता लगा लेते हैं कि 2q सम है कि विषम है। चलिए 2q लिख लिए, इसको 2 से लगा लेते हैं भाग। 2 से भाग लगाने का अर्थ भाग भी लगाइए या बट्टा 2 कर दीजिए। तो 2 2 कट गया, बचा q, अर्थात 2q को हम लोग 2 से भाग दिए यानी 2 से भाग दिए तो q बचा, अर्थात 2q जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 2q क्या है, सम है। अब यदि दूसरी संख्या की बात करें 2q प्लस 1, 2q तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 जो है 1 ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यानी जब 1 को हम 2 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, विभाजित तो होगा लेकिन दशमलव में आएगा, और दशमलव में जो आता है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 2q 2 से विभाजित हो रहा है तो सम है। इस संख्या के अंत में 1 क्या है, विषम है, अर्थात 1 जो है 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो 1 लास्ट में विषम है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो आइए इन्हीं बातों को हम लोग लिख लेते हैं कि 2q 2 से विभाज्य है, जबकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, जो कि अभी अभी हम लोग देखे। तो यहां लिख लेते हैं। तो यहां हम लोग इसी बात को लिख लिए कि 2q जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य है, अभी अभी भाग लगा के हम लोग देखे। जबकि 2q प्लस 1 अर्थात 2q प्लस 1 जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, जो कि अभी अभी हम लोग देखे। अब आगे हम लोग लिख लेंगे अतः। देखिए ठीक है, 2q 2 से पूर्णतः विभाज्य है, और जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है वो सम संख्या होता है, जबकि 2q प्लस 1 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो 2q प्लस 1 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इन्हीं बातों को यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो लिखने के लिए थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न के भाषा में ही हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ जो प्रश्न में लिखा हुआ है तो इसी के भाषा में हम लोग वहाँ पे लिख देंगे कि धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। प्रश्न में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, आइए उसी भाषा में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। धनात्मक यह प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।